वो टकले है। अच्छा। इसलिए हम उसे टकला कहेंगे। ताई खाएंगे, कौन सा केस होगा वो काट के खाएंगे। सोशल मीडिया पर एक 17 साल की लड़की ने ऐसा क्या कह दिया कि पूरा देश आग बबूला हो गया। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को गालियां देने वाली इस नाबालिग के घर तक कैसे पहुंची पुलिस, और आखिर क्यों अब इसे जेल भेजने की तैयारी हो रही है। जब अभिव्यक्ति की आजादी मर्यादा की सीमा पार कर जाए, जब धर्म और राजनीति की आग में मासूम भी जलने लगें, तो सवाल उठना लाजमी है, गलती लड़की की है या उस सोच की जो उसे भड़का रही है। क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि उस मानसिकता की है जो आज के भारत को भीतर से तोड़ रही है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां करोड़ों की आबादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध सभी मिलजुल कर रहते हैं। यहीं खाते हैं, कमाते हैं और इसी मिट्टी में अपनी सुरक्षित पनाह ढूंढते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसी देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मौका मिलते ही इसी मातृभूमि की पीठ में छुरा घोंपने से नहीं चूकते। ऐसे कई चेहरे हैं जो आजादी का जश्न तो भारत में मनाते हैं, मगर जब बात देशभक्ति की आती है तो पाकिस्तान के तलवे चाटने लगते हैं। कई ऐसे जासूस भी हैं जो आज भारत सरकार की गिरफ्त में हैं। आपने भी उनके नाम कभी न कभी जरूर सुने होंगे। हैरानी की बात तो यह है कि हमारे और आपके बीच से ही ऐसे लोग निकल आते हैं जो सरकार से इतनी नफरत अपने दिल में लिए बैठे हैं कि जनता द्वारा चुने गए नेताओं तक को अपशब्द कहने से बाज नहीं आते। इनके लिए संविधान में दी गई अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ही कुछ और होता है। न इन्हें प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने से परहेज है, न ही किसी मुख्यमंत्री या अन्य नेता के प्रति सम्मान का भाव। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें कुछ बालिग तो कुछ नाबालिग सरकार के खिलाफ झर उगल रहे हैं। इन्हीं में से एक है 17 वर्षीय लड़की जो गाजियाबाद की रहने वाली बताई जा रही है। दिल्ली की तुलसी निकेतन कॉलोनी में रहने वाली इस लड़की का एक वीडियो बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। वीडियो में यह लड़की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गालियां दे रही है। जी हां, लिटरली गालियां। इसने मुख्यमंत्री की तुलना ऐसे लोगों से कर दी जो गली मोहल्ले में घूमते हैं। अब आप खुद समझ जाइए किससे की होगी। हमें कहते हुए भी शर्म आती है, लेकिन इस लड़की ने सूबे के मुख्यमंत्री को खुलेआम अपशब्द कहे, वो भी सीना ठोक कर। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी अभद्र शब्द कहे, और हद तो तब पार हो गई जब उसने करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में गाय का कितना ऊंचा स्थान है। गाय को मां माना गया है, पूजनीय समझा गया है। गाय के लिए कोई भी अपशब्द हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि धार्मिक आस्था का प्रतीक है। लेकिन इस लड़की ने न सिर्फ योगी आदित्यनाथ को गालियां दी, बल्कि गाय काटकर खाने की बात भी कह डाली। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर तूफान मच गया। जब यह वीडियो गौ रक्षा संगठनों तक पहुंचा तो गुस्सा चरम पर पहुंच गया। कई संगठन दिल्ली में लड़की के घर तक जा पहुंचे और वहां का नजारा देखकर हर किसी की हंसी छूट गई। दरअसल इस लड़की का नाम फरजाना है, उम्र करीब 17 साल। घर की हालत इतनी खस्ता कि जरा सा भूकंप आए तो यह आलीशान महल धराशायी हो जाए। खाने को दाना नहीं, लेकिन बातें ऐसी कर रही हैं जैसे कोई बड़ी हस्ती हो। यह तो वही बात हो गई, जिसके घर खाने को दाना नहीं वो भोज में चले थे। हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक 14 वर्षीय लड़के ने इंस्टाग्राम पर वीडियो डाला था, जिसमें उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों को गालियां दी। इतना ही नहीं, उसने उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे डाली। उसने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए बरेली में हुए दंगों को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। उस लड़के का नाम जुनैद है, जो सीतापुर के कोतवाली देहात क्षेत्र के शाह महोली गांव का रहने वाला बताया गया। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर आया, आग की तरह फैल गया। जुनैद को पुलिस ने जल्द ही अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए ईएसपी उत्तरी आलोक सिंह ने बयान दिया कि लड़के के खिलाफ वैधानिक यानी पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उन्होंने यह भी साफ कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह की भड़काऊ या आपत्तिजनक टिप्पणियां
किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जो भी व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो बालिग हो या नाबालिग, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसी बीच देश भर की पुलिस और साइबर सेल सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो की लगातार निगरानी कर रही हैं। फिर भी कुछ समुदाय विशेष के लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। फरजाना नाम की लड़की का मामला भी ठीक ऐसा ही है। जिसने जो किया वह किसी भी तरह माफ करने लायक नहीं था। पुलिस ने इस मामले में तुरंत एक्शन लिया, मुकदमा दर्ज किया गया और लड़की को हिरासत में ले लिया गया। पर हैरानी की बात यह रही कि जब उसे पुलिस की गाड़ी में बैठाया जा रहा था तब भी उसका रवैया नहीं बदला। कैमरे के सामने वह पूरे एटीट्यूड में नजर आई, मानो किसी सम्मान समारोह में जा रही हो, जेल नहीं। रास्ते में भी उसने खुद पर जरा भी नियंत्रण नहीं रखा और इसी वजह से उसे एक जोरदार तमाचा भी पड़ा। हालांकि पुलिस ने मर्यादा बनाए रखी, क्योंकि वो किशोरी थी और कानून नाबालिगों पर सख्ती की अनुमति नहीं देता। इस मामले पर एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने कहा, जो लोग इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करेंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। लड़की नाबालिग है, समझ की कमी है, इसलिए उसके माता पिता को नोटिस भेजा गया ताकि वे अपनी बेटी को समझाएं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें गौ सेवक खुले शब्दों में कह रहे थे, जो भी सनातन धर्म या गौ माता का अपमान करेगा उसे सबक सिखाया जाएगा। दरअसल जब फरजाना का गाय काट कर खाने वाला वीडियो वायरल हुआ तो गौरक्षा दल के कार्यकर्ता भड़क गए। उन्होंने दिल्ली में उसके घर जाकर हंगामा किया, फरजाना को खरी खोटी सुनाई और उसके माता पिता को भी नहीं छोड़ा। दल के कुछ सदस्यों ने तो उसके माता पिता को भी उन्हीं शब्दों में गालियां दी जैसे उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी थीं। उन्होंने कहा कि अब किसी को भी धर्म का अपमान करने नहीं दिया जाएगा, मगर कानून की नज़र में यह तरीका भी गलत है, क्योंकि किसी के घर में घुसकर गाली गलौज या हंगामा करना भी अपराध है। इसीलिए पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिन लोगों ने गाली दी या हंगामा किया उनकी पहचान हो रही है और उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने साफ कहा, कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देता। सजा तय करेगा कानून, चाहे गलती किसी की भी हो। भारतीय न्याय व्यवस्था सबको बराबरी से देखती है, इसलिए जो भी नियम तोड़ेगा कार्रवाई निश्चित है। इस मामले पर हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने बयान देते हुए कहा, जिस तरह की बातें उस मुस्लिम किशोरी ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ कहीं वो अस्वीकार्य हैं। उन्होंने आगे कहा, संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने नेताओं को गालियां दें। हालांकि उन्होंने हिंसा का समर्थन करने से साफ इनकार किया, पर कहा, जो भी सनातन धर्म या गौ माता का अपमान करेगा उसे जवाब मिलेगा। जब पुलिस ने गौरक्षा दल के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो फरजाना के पुराने वीडियो फिर सोशल मीडिया पर फैलने लगे। लोगों ने उसके पुराने बयान निकाल कर पोस्ट किए, जिनमें उसने राम मंदिर पर सवाल उठाए थे और कहा था कि वह ओवैसी के इलाके हैदराबाद में काम करती है। इसके बाद सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा, इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। किसी ने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। एक यूजर बोला, आज तो दिल खुश हो गया। दूसरे ने कहा, कई दिनों से फील्डिंग लगी थी, आखिर आज पकड़ी गई। और किसी ने जोड़ा, अब सभी जिहादियों का इलाज जरूरी है। कुछ लोग ये भी बोले कि लड़की में हिम्मत तो है पर दिशा गलत है। पर कुल मिलाकर इस घटना ने फिर से सांप्रदायिक मतभेद की बहस छेड़ दी है। भारत भले अनेकता में एकता का देश कहलाता है, मगर आज धर्म के नाम पर विभाजन की लकीर गहरी हो चुकी है। सांप्रदायिक दंगे अब आम बात बन गए हैं। कभी आई लव मोहम्मद पर बवाल तो कभी जय श्री राम पर हिंसा। हर धर्म का व्यक्ति अब अपने धर्म को सबसे बड़ा बताने में लगा है। हिंदू अपने धर्म को सर्वोपरि मानता है, मुसलमान इस्लाम को, और यही दो समुदाय आज सबसे ज्यादा टकराव का कारण बन गए हैं। देश में अब अशांति का माहौल है। त्योहार अब शांति के नहीं बल्कि तनाव के प्रतीक बन चुके हैं। गणेश चतुर्थी हो या नवरात्रि, ईद हो या 12 वफात, हर पर्व पर माहौल बिगाड़ने वाले मौजूद रहते हैं। पर क्या भारत हमेशा से ऐसा था? नहीं, पुराना भारत इससे बिल्कुल अलग था, जहां हिंदू भाई ईद की सेवियां खाते थे और मुसलमान दोस्त दिवाली की मिठाइयां बांटते थे। लोग हंसी मजाक करते थे,
पर मन में भेदभाव नहीं रखते थे। आज वही भारत बदल गया है, जैसे कट्टरता की दीवारों में कैद हो गया हो। अब सवाल उठता है, इन नाबालिगों के दिमाग में यह जहर कौन भर रहा है? कौन उन्हें धर्म के नाम पर भड़का रहा है? क्यों उन्हें सिखाया जा रहा है कि मेरा धर्म सबसे महान है? और आखिर इसके पीछे कौन है? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आगे आने वाले ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।